कंपल्सन, कंपल्सन मीन्स मजबूरी या बाध्यता। लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। अब तक यहीं रहना मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन टू स्टे हियर टिल नाउ। इट इज माई कंपल्सन टू स्टे हियर टिल नाउ। नेक्स्ट, बैठक में शामिल होना उनकी मजबूरी थी। इट वॉज हर कंपल्सन टू अटेंड द मीटिंग। इट वॉज हर कंपल्सन टू अटेंड द मीटिंग। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मीन्स क्षमा मांगना या क्षमा याचना करना। लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको इसके लिए माफी मांगनी होगी। इफ यू मेक अ मिस्टेक you have to apologize for it. If you make a mistake, you have to apologize for it. Next, उसने अपना आपा खोने के लिए अपने दोस्तों से माफी मांगी। He apologized to his friends for losing his temper. He apologized to his friends for losing his temper. By mistake, by mistake means गलती से, किसी भूल से। Let's make सेंटेंसेस। हो सकता है उसने गलती से मेरा छाता ले लिया होगा। ही मे हैव टेकन माई अम्ब्रेला बाई मिस्टेक। ही मे हैव टेकन माई अम्ब्रेला बाई मिस्टेक। नेक्स्ट, मैंने उसे गलती से गाली दे दिया। आई अब्यूज्ड हिम बाई मिस्टेक। आई अब्यूज्ड हिम बाई मिस्टेक। इवन बाई मिस्टेक, इवन बाई मिस्टेक मीन्स गलती से भी या भूल कर भी। लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। गलती से भी मेरा मोबाइल इस्तेमाल मत करना। डोंट यूज माई मोबाइल इवन बाई मिस्टेक। डोंट यूज माई मोबाइल इवन बाई मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस, भूल कर भी उसे पंगा मत लेना। डोंट मेस विद हिम इवन बाई मिस्टेक। डोंट मेस विद हिम इवन बाई मिस्टेक। मेस मीन पंगा लेना। कम व्हाट में, कम व्हाट में मीन्स चाहे कुछ भी हो। लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। चाहे कुछ भी हो मैं अंग्रेजी सीख लूंगा। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, चाहे कुछ भी हो मैं वहां नहीं जाऊंगा। कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर। कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर। लास्ट प्लस पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट प्लस पीरियड ऑफ टाइम मीन्स टिकना। लास्ट का मतलब होता है टिकना या बने रहना। लेट्स सी सम एग्जांपल। कक्षा कितना समय तक चलेगी? हाउ लॉन्ग विल द क्लास लास्ट? हाउ लॉन्ग विल द क्लास लास्ट मीन्स गाइस यहाँ पर हाउ लॉन्ग मीन्स कितना देर, लास्ट मीन्स चलना या बने रहना, राइट। सो नेक्स्ट, क्लास 2 घंटे तक चलेगी। द क्लास विल लास्ट फॉर 2 आवर्स। द क्लास विल लास्ट फॉर 2 आवर्स। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ मीन्स जरूरत से ज्यादा। लेट्स सी सम एग्जांपल। जरूरत से ज्यादा बात ना करें। डोंट टॉक मोर देन इनफ। डोंट टॉक मोर देन इनफ। सो गाइस यहाँ पर डू नॉट का कंट्रैक्शन होता है डोंट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, जरूरत से ज्यादा मत सोचो। डोंट थिंक मोर देन इनफ। डोंट think more than enough. more than means से ज्यादा, किसी से अमाउंट से या किसी व्यक्ति से ज्यादा, राइट। लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। मीटिंग में 50 से ज्यादा लोग हैं। देयर आर मोर देन 50 पीपल इन द मीटिंग। देयर आर मोर देन 50 पीपल इन द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। I have nothing to say more than this. I have nothing to say more than this. Get used to. Get used to means आदत डालना या आदी होना। So guys, जब हम आदत डालने की सेंस में अगर बोलना चाहते हैं या बोलते हैं तो हमें get used के तुरंत बाद हमें verb में ing, verb का 4th फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो सही तरीका से सेंटेंस बनाना हमें बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रोज सुबह नहाने की आदत डालें। गेट यूज टू टेकिंग अ बाथ एवरी मॉर्निंग, गेट यूज टू टेकिंग अ बाथ एवरी मॉर्निंग। यूज टू मीन्स अभ्यस्तता या आदत होना। हम इस सेंस में अगर बोलना चाहते हैं तो हमें यूज टू के तुरंत बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर इसे हम जीरेंड भी बोल सकते हैं। देखिए हम किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे नई नई जगह देखने की आदत है या घूमने की आदत है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं आई एम यूज टू विजिटिंग न्यू प्लेसेस, आई एम यूज टू विजिटिंग न्यू प्लेसेस। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, आई एम यूज टू टेकिंग टी अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम यूज टू टेकिंग टी अर्ली इन द मॉर्निंग। मस्ट हैव मीन्स जरूर होगा। हमें मस्ट हैव के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स लगा के हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि आपने जरूर कुछ किया होगा, यू मस्ट हैव डन समथिंग, यू मस्ट हैव डन समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने उसे जरूर देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन हिम, यू मस्ट हैव सीन हिम। स्पेंड टाइम मीन्स समय बिताना। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने अपना समय आपसे बात करने में बिताया, मैंने अपना समय आपसे बात करने में बिताया। आई स्पेंड माई टाइम टॉकिंग टू यू, आई स्पेंड माई टाइम टॉकिंग टू यू। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार या कितना। लेट्स सी सम एग्जांपल। आप उससे कितनी बार बात करते हैं, हाउ ऑफन डू यू टॉक टू हिम, हाउ ऑफन डू यू टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, कितनी बार आप वहां जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, हाउ ऑफन डू यू गो देयर। इन अ पोजीशन की स्थिति में होना, लेट्स सी सम सेंटेंसेस। मैं आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं हूं, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प यू, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प यू। नेक्स्ट, मैं आज वहां जाने की स्थिति में नहीं हूं, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गो देयर टुडे, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गो देयर टुडे। बाय आस्किंग whom किससे पूछकर मीन्स किससे पूछकर। लेट्स सी एग्जांपल्स। आप किससे पूछकर वहां गए थे, बाय आस्किंग whom डिड यू गो देयर, बाय आस्किंग whom डिड यू गो देयर। नेक्स्ट, किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, बाय आस्किंग whom आर यू यूजिंग माई मोबाइल, बाय आस्किंग whom आर यू यूजिंग माई मोबाइल। What is there to means, what is there to means इसमें क्या बात है, इसमें क्या बात है। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से बना सकते हैं, what is there to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। लेट्स सी सम एग्जांपल। इसमें डरने की क्या बात है, what is there to fear, right, what is there to fear। इसमें चिंता करने की क्या बात है, what is there to fear। और भी हम इस प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि कीप योर प्लस नाउन प्लस टू योरसेल्फ। इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करते हुए हम अगर बोलने की जरूरत पड़ती है, डेली लाइफ में बोलने की जरूरत, जैसे कि किसी चीज अपने पास ही रखो या अपने पास रखो, इस प्रकार से अगर हमें बोलने की जरूरत पड़ती है तो इस स्ट्रक्चर का मदद से हम आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कि अपना मोबाइल अपने पास ही रखो, कीप योर मोबाइल टू योरसेल्फ, कीप योर मोबाइल टू योरसेल्फ। नेक्स्ट, अपना ज्ञान अपने पास रखें, कीप योर नॉलेज टू योरसेल्फ, कीप योर नॉलेज टू योरसेल्फ। हम इस प्रकार से आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल डू या विल वर्क।
विल डू, विल वर्क मीन्स काम चलना या समस्या का समाधान होना। चलिए देखते हैं हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से हम सेंटेंसेस बना पाएंगे। सिर्फ हाँ कहने से न काम नहीं चलेगा। जस्ट सेइंग यस विल नॉट डू, जस्ट सेइंग यस विल नॉट डू। नेक्स्ट सेंटेंस, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। जस्ट वॉचिंग विल नॉट डू, जस्ट वॉचिंग विल नॉट डू। कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट फाइंड मीन्स नहीं मिल रहा है। ये फाइंड क्या है? फाइंड मीन्स मिलना या पता लगाना। तो सो हम इस भाव को जो अभी हम लोग यहाँ सेंटेंस बना रहे हैं, ये एक स्टेटिव भाव के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि स्टेटिव भाव बोलने से नॉर्मली आपको जिस भाव को अवस्था बतानी हो उसे हमें बोलते हैं स्टेटिव भाव। जैसे कि फाइंड, लव, अंडरस्टैंड। देखिए सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मेरा किताब नहीं मिल रहा है। आई कैन नॉट फाइंड माई बुक, आई कांट फाइंड माई बुक। सो गाइज यहाँ पर फाइंड मीन्स मिलना, लेकिन हम लोग क्या है, सेंस तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंस में हमें इस सेंटेंस को बोल रहा है या सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मेशन इसमें नहीं है क्योंकि हमें ये स्टेटिव भाव होने की वजह से हम स्टेटिव भाव को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें बना नहीं सकते। इसलिए हमें क्या है, इसका कैन का प्रयोग करते हुए या कैन नॉट का प्रयोग करते हुए हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन बिना किसी कारण या बिना किसी वजह। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। तुम मुझे बिना कारण परेशान कर रहे हो। You are bothering me for no reason. You are bothering me for no reason. Next sentence, तुम बिना किसी कारण के मुझे गाली दे रहे हो। You are abusing me for no reason. You are abusing me for no reason. From now onwards, from now onwards means अब से या आगे से। Let's see the examples. अब से तुम मुझसे कुछ मत छिपाना। From now onwards, don't hide anything from me. From now onwards, don't hide anything from me. Next sentence, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। From now onwards, I will not make such mistakes. From now onwards, I will not make such mistakes. As a matter of fact, as a matter of fact means दरअसल या असल बात तो यह है कि, इस सेंस में अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करके हम आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि दरअसल वे आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर ट्राइंग टू फूल यू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर ट्राइंग टू फूल यू। गाइज यहाँ पर फूल, FOOL, फूल मीन्स मूर्ख बनाना, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सच तो यह है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। कीप मीन्स जारी रखना या रखना। हमें इस सेंस में अगर इस कीप को प्रयोग करते हुए हम भाव के फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर इस प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि तुम सिर्फ अपने काम करते रहना। यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, वो दिन भर बातें करता रहता है। ही कीप्स टॉकिंग ऑल डे लॉन्ग। ही कीप्स टॉकिंग ऑल डे लॉन्ग। Guys, thank you for watching this video, and if you find this video useful, then don't forget to like, share and subscribe my channel for more such video. Bye bye, see you in the next video.